डिसअपॉइंटिंग डे, व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग टेस्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का करंट स्कोर इस वक्त 149 फॉर 6। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड ने रन्स का अंबार लगा दिया पाकिस्तान के खिलाफ। 823 रन बोर्ड पर सजा दिए। ये टेस्ट की तारीख का चौथा बड़ा स्कोर है और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में खैर सबसे बड़ा टोटल है। ब्रुक ने 300 किए, 100 और रूट की डबल सेंचुरी। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, दो ही थे, जो रूट और हैरी ब्रुक। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। 150 ओवर्स में 556 रन पाकिस्तान के, 150 ही ओवर्स में 823 रन इंग्लैंड के। फर्क सामने है, 21वीं सदी में पहली बार किसी टीम ने 800 से ज्यादा रन बनाए। तीसरे दिन रूट और ब्रुक बैटिंग के लिए आए, 249 रन से शराकत शुरू की, फिर नहीं रुके। 1.5 दिन से ज्यादा विकेट पर ठहरे, 50-50 ओवर्स खेल डाले, पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। फील्डर्स के भी हाथ पांव भूल गए, अहम कैचेस ड्रॉप किए। रूट और ब्रुक की 454 रन की शराकत टेस्ट क्रिकेट की तारीख में इंग्लैंड की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनाई। हैरी ब्रुक की ट्रिपल और रूट की डबल सेंचुरी, दोनों खिलाड़ियों ने अकेले ही पाकिस्तान की पूरी टीम से ज्यादा रन बना दिए। ब्रुक 34 साल बाद ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले इंग्लिश बैटर बने। सिर्फ 310 गेंदों का सामना किया और 300 के पार चले गए। टेस्ट क्रिकेट में दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना दिया। 800 से ज्यादा रन किसी भी टीम का पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कोर है। मुल्तान टेस्ट का नतीजा कुछ भी आए, इंग्लैंड के दो बैटर्स ने मेला लूट लिया। जी हाँ नाजरीन, यहाँ आपको अपडेट करें कि चौथे दिन का खेल अभी अभी खत्म हुआ है। 152 फॉर 6 ये स्कोर है पाकिस्तान का और स्टिल ट्रेलिंग बाय 115 रन्स। तो ये करंट अपडेट है, मनाजिर स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। हैप्पी इंग्लिश साइड, बिकॉज जब जब वो पाकिस्तान आए हैं ये लॉट जितनी भी है इन्होंने बहुत इंजॉय किया है। बड़ा हमने इनको जो है बड़ी मेहमान नवाजी दिखाई है। इन एंड आउट ऑफ द फील्ड सब कुछ इनके लिए अच्छा हुआ है, जो इन्होंने प्लान किया वैसा ही हुआ है। मेरे साथ मुल्तान से हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या कहेंगे डे के एंड पे? और तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो शाहिद साहब डे के एंड पे बताइएगा। डे के एंड पे वही मायूसी की लहर है, वही पाकिस्तान की दूसरे इनिंग्स की नाकामियों का सिलसिला है। पिछले 5 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स अच्छी खेली है, दूसरी इनिंग्स बहुत ही बुरी खेली है और यहाँ पे भी वही हुआ। पाकिस्तान अजीब कंफ्यूजन का शिकार है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। जो प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, जो कोच आता है, वो कहता है हम प्लान बनाएंगे, बना रहे हैं अभी प्लान। और इस तरह की कंफ्यूजन में फिर इसी तरह की सिचुएशन होती है कि आपने पिच शुरू से ये कहा था और मीडिया में बातें आ रही थी कि ग्रीन टॉप पिच होगी, एक फ्लैट पिच बनाई, आपने 150 और 149 ओवर खेले और 556 रन बनाए। इंग्लैंड ने सिर्फ एक ओवर आपसे ज्यादा खेला, 150, लेकिन आपसे 267 रन ज्यादा बनाए तेज खेलकर, और यही इंग्लैंड की खासियत है। पाकिस्तान मुश्किल में है, कल सुबह लंच से पहले ऐसा जाहिर हो रहा है कि निमट जाएगा। जी बिल्कुल। तौसीफ भाई आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइएगा कि ये पिच बनाते हुए क्या हमने ये सोचा नहीं था कि जो हम करने जा रहे हैं सामने वाली टीम हमसे बेहतर है, वो हमसे अच्छा कर दिखाएगी? यानी रन्स के अंबार ही लगाने थे ना ये हाईवे पे जो मैच खेला है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और शायद भाई वहाँ बैठे हुए हैं, मगर आज तो अगर सच पूछें तो बाहर बैठे हुए लोग भी डिस्टर्ब हो गए। कई वजूहत। आपके प्रोड्यूसर हैं मेरे आसिम भाई, उन्होंने एक नंबर कहीं भेजना था, वो मुझे भेज दिया, तो बता रहे थे कि तो सारे डिस्टर्ब हुए हुए। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज जो है आसमान भी रो पड़ा है। कराची में रोया है, लेकिन अगर रोना वहां चाहिए था, आसमान को भी बारिश होनी चाहिए थी। देखिए स्ट्रेटेजी ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन आप बांग्लादेश के बाद आप काफी डिस्टर्ब हो गए। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आपने बांग्लादेश के खिलाफ जानबूझकर जो है ग्रासी ट्रैक बनाया था कि हम उनको शायद पकड़ लेंगे इस तरह, और वो आपके गले पड़ गया। और आज आपने ये सोच के जी यहाँ पर एक दिन पहले तक ग्रास था, उसके बाद ग्रास चंपत हो गया। मुझे पता है कि यहाँ पे बैटिंग ट्रैक होता है यहाँ पे, बट आपने जिस तरह की बनाई वो इसीलिए
और सारी चीजें आपके फेवर में गई हैं नजीब, कि आप टॉस भी जीत गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके दो आदमियों ने, मैं सिर्फ दो आदमियों का नाम लूंगा, उसमें शान मसूद और सलमान अली आगा, उन्होंने उस तरह की क्रिकेट खेली जैसी खेलनी चाहिए थी जी, जो कि अभी इंग्लैंड वालों ने खेली। मतलब महसूस हो रहा था, कल तक तो हम जा रहे थे कि यार देखो ड्रा हो रहा है, बोला कल शाम के बाद मुझे फील ऐसा हुआ, मैं डिस्कस कर रहा था अपने कुलीग हारून भाई से भी बात कर रहा था, मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि ये हमारी गले ना पड़ जाए, इसलिए कि वो जितनी तेजी से खेले हैं और जितने टारगेट अगर इन्होंने 200 रन ऊपर लगा दिए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और पिच डेफिनेटली वेयर एंड टेयर होना शुरू हो गई, जिस तरह के आपने देखा कि एक गेंद जो पहली उस पर बोल्ड हुए, जो है हमारे ओपनिंग जो है वो बोल्ड हुए, तो घबराहट वहीं शुरू हो गई। जो अंदर बैठे थे वो ओहो नीचे भी रहना शुरू हो गया। क्या बात ये नहीं है, बात ये आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था और मैं अहमद शहजाद की बात मुझे अभी बिल्कुल ठीक लगने लगी है, जो वो कर रहे थे कि जी ये अपने स्कोर करने के लिए लोगों ने ये सिलसिला किया था। ठीक है, और उसमें सही है। शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूँ, अपने स्कोर करने के लिए भी किया था, तो जिससे स्कोर कराना चाह रहे हैं वो तो नहीं कर रहे। एक तो मुझे ये बताइए, पहले हम ये ना आप करियर के एंड पे जाके टाइटल्स मिलते थे, ये किंग कह रहे हैं जिसको, उनसे तो रन ही नहीं होते। बाबर आजम के इतनी बुरी फॉर्म चल रही है, खिलाए जा रहे हैं, वो ना स्कोर कर पा रहे, और उन्होंने कैच ऐसे मौके पे छोड़ा जो थोड़ा सा कुछ जिसका फायदा हो सकता था। बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी है, न जाने उनको क्या चीज सता रही है, क्या चीज परेशान कर रही है। वो किसके पास जाएंगे, किस ग्रेट बैट्समैन के पास जाएंगे, किस ग्रेट कोच के पास जाएंगे जो उनको बताए कि वो क्या गलत करना है। रेड बॉल क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उनसे रन इतने नहीं बने। रेड बॉल क्रिकेट में तो ये अलमिया है कि अब 18 इनिंग्स हो गई, उनका कोई 50 नहीं है। आज वो जिस तरह सीधी सी बॉल पे जो आराम से वो छोड़ सकते थे, जिस बॉल पे वो आउट हुए गस एटकिंसन की, और पहली इनिंग्स में भी नाकाम, दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच उन्होंने छोड़ दिया। मुझे तो ये हो रही है हैरानी कि वहां पे कोई और फील्डर होता तो शायद आराम से ले लेता, लेकिन बाबर को कोई चीज तंग कर रही है, कोई चीज परेशान कर रही है, वो टेंशन में है और इसी वजह से रन नहीं बना रहे। किस चीज का उन्हें खौफ है, जबकि उनके पास हर चीज है, अल्लाह ने उन्होंने सलाहियत दी है, लेकिन उनसे रन नहीं हो रहा है। ये एक मुअम्मा बन गया है। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई मुझे बताइए, अभी शाहिद भाई कह रहे हैं किस कोच के पास जाना चाहिए, कि आपको लगता है कि उनको ये करना चाहिए या वापस डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेले, वहां जाके रन बनाए, क्योंकि हमने बहुत जल्दी लोगों को बहुत ज्यादा हाई रेट करना शुरू हो जाते हैं। कोच तो अब उन्हीं के पास जाएंगे जो इस वक्त मौजूद है। 26 पे 6 होने के बाद मैं बात कर रहा हूँ अजहर महमूद साहब की और बाकियों की, कि 26 पे 6 होने के बाद बांग्लादेश के वो ग्राउंड में आ गए और कैमरा उनके ऊपर था कि भाई सारा काम इन्होंने ही दिखाया है। और आज भी कैमरा उनके ऊपर था, मगर वो किसी और चक्कर में था, ये सबको पता है। और बाबर का जहां तक ताल्लुक है, देखिए मैं इस वजह से उसके फेवर क्या, मैं ये कह रहा था यार की है, अभी भी फेल होने के बाद भी 43 का एवरेज चल रहा है, और ये अभी की है, हमें बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन अब आज के बाद मैंने ये सोचा, देखिए शाहिद भाई जो कह रहे हैं ना कि वो बाहर की गेंद, देखिए ये होमवर्क करके आए और ये अभी नहीं किया है, ऑस्ट्रेलिया से लेके होमवर्क किया है कि उनके ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद करते हैं वो, और उसको वो हैंग करके बल्ला खेलते हैं, और कई बार इस तरह आउट भी हुए हैं। तो वो प्लानिंग से सारा उन्होंने किया। अब मेरा अब मशवरा ये है कि मेरा ख्याल है कि उनको आप रेस्ट करा दें, रेस्ट कराना चाहिए, सिंपल। और उसके बाद एक चीज और उनको मेरे ख्याल कहीं पहाड़ पे चला जाना चाहिए, पहाड़ों पे जाना चाहिए, किसी के साथ जाके इधर रेस्ट थोड़ा सा जो एंजॉय करें। ये क्रिकेट से दूर करें, क्रिकेट से दूर करते हैं अभी इनको थोड़ी देर के लिए। क्रिकेट से दूर होना उनका इस वक्त सबके लिए अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और वर्स्ट हमारी जो है सिचुएशन है इस वक्त क्रिकेट की, और सच्ची बात है, कहाँ से लें हम, कि हम अपने मेंटोर से ले लें, हम दूसरे, और फिर चेयरमैन साहब को पता नहीं कौन सी बत्ती के पीछे इन लोगों ने लगा दिया कि वो उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है, मैं तो अभी ये समझता हूँ कि चलें ये मैं सीरीज निकलवाए देता हूँ। अगर आप जीत भी अब जाते हैं ना आगे जाके, तो आपके हालात बहुत खराब हैं। अरे जीतना तो बहुत दूर की बात है। देखिए इनको सबको रिजाइन कर देना चाहिए, जितने अगर इनके पास शर्म थोड़ी सी है ना, वो शर्म और है आई डोंट थिंक सो, नहीं करेंगे, ठीक है, वो मुझे पता है नहीं करेंगे, बट कर देना चाहिए ना यार कुछ। शाहिद साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ।
मुझे ये बताइए कि अभी जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बॉलिंग के हवाले से ना, बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी जब हम न्यूज़ में आपको हमने लिया था। तो अब देखिए यही पिच है और इसका डिफरेंस क्यों, हमने पिच की बहुत बुराई कर दी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ग्रेवयार्ड कहें, हाईवे कहें, जो दिल चाहे कहें, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो एक चैनल पे बॉल करा रहे हैं। मुझे लगता है हमारे बॉलर्स को तो आता ही नहीं है। क्या कहेंगे? हमारे बॉलर्स एक्चुअली ना तो फिजिकली फिट है ना मेंटली फिट है। आप ये देखें कि ये बात खतरे की थी कि चौथे दिन जाके बॉल थोड़ा सा लो भी रहेगा, बॉल में थोड़ी सी स्पिन भी आएगी, स्पिन लेगा, वो हो रहा है। लेकिन 267 रन का जो प्रेशर है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी इसी प्रेशर के अंडर में आके, आप देखें अब्दुल्ला शफीक 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं। पहली इनिंग्स में सेंचुरी की, दूसरी इनिंग में सीधी बल्ले के नीचे से बॉल चली गई और वो बोल्ड हो गया। पहली बॉल थी जिसको वो आराम से सुकून से खेल सकते थे, तो वो एक खौफ है। और हमारे बॉलर्स का तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे एक सुराग रसान ने बताया कि कल अजहर महमूद बाउंड्री लाइन पर नसीम शाह से बातें कर रहे थे, आखिरी लम्हात थे मैच के कल के दिन के, और वो उनसे ये इसरार कर रहे थे कि तुम 2 या 3 बॉल तो ओवर और करा दो नई बॉल से, तो हमें एक आध 2 विकेटें मिल जाएंगी। और नसीम शाह ये कह रहे थे कि मेरी बॉडी इतनी थकी हुई है कि मैं अपनी बॉलिंग करा सकता, मैं गिर जाऊंगा। तो ये सुराग रसान ने बताई गुफ्तगू। तो उस गुफ्तगू के बाद आप अंदाजा लगा लें कि आपको कितनी जरूरत है उन बॉलर्स की जो 4 रोजा क्रिकेट 5 रोजा क्रिकेट खेलते हो। आप इस टेस्ट सीरीज से पहले वनडे कब खेल रहे थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आपने ये पॉइंट की तरफ निशानदेही की है तौसीफ भाई। ये 21 और 24 साल, 21 साल नसीम शाह, 24 साल शाहीन शाह अफरीदी। और हमें भी इन्होंने, जो आप अभी कह रहे थे ना चेयरमैन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, हमें वर्कलोड मैनेजमेंट के पीछे लगाया। बच्चे हैं ये और अभी इनसे ये नहीं हो रहा। वजह ये है कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली कितनी है इन्होंने। अब ये आप ब्राइडन कार्स के 48 मैचेस हैं, ये आज अभी इस टेस्ट मैच में उनका डेब्यू हुआ है। 48 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद, तो वो जो हम बात कर रहे हैं ना बॉलिंग कराने का तरीका इस लंबे फॉर्मेट में, वो तभी आएगा ना। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये तो हमारे कई एक्स प्लेयर भी और हम भी कि जी फर्स्ट क्लास खेलो, जब तक आपके आर्म को जो है ना थकेगा नहीं, लंबी बॉलिंग आप नहीं करोगे, कि भी 4 ओवर की आप क्रिकेट पे चले गए हो सारे, तो आप कैसे कर सकते हो? और आज नजर आ गया हमें, और आपने बताया अभी, और वैसे भी देखें हम तो उनकी इतनी एक्सपीरियंस, सिवाय जो है ना एक एक्सपीरियंस बॉलर के पास खेल, बाकी जो है वो मेरा ख्याल है नए बिल्कुल हैं। और उन्होंने जो है इतने उनको चांस दिया, और उन्होंने आज पे करके आपको सारी चीजें दिखा दी। बिल्कुल सही। और दूसरी एक बात मैं जरूर ये कहूंगा कि देखिए ये तो जो हो रहा है आपको कुछ ऐसे क्या करेंगे यार, मैं तो अब मतलब सोच के भी हैरान अब हो रहा हूँ कि अब करें तो करें, सर पकड़ के ही बैठ जाएगा आदमी। लोग यही कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो यार आप, आज वर्स्ट से वर्स्ट देखा, वर्स्ट से वर्स्ट देखा। बिल्कुल नहीं, आपने देखा कि क्या फील्डिंग ले रखी थी यार शुरू में। कल तो ली उन्होंने, अटैक ही नहीं किया। अरे भाई चांद साहब अटैक करो, उनको मारने दो, वो मार के ही आउट होंगे। 1-2 कैच उनके छूटे तो मार के ही आउट होंगे। उन्होंने तो पूरी फील्ड को फौजियों को पीछे भेज दिया कि भाई नहीं, और वो फिर भी मारे जा रहे थे, उनको चाहे पीछे भेजो या आगे। सही बात है, सही बात है। और फिर आप क्या बॉलिंग करवा रहे थे सलमान अली आगा से यार, मुझे शर्म आ रही थी भाई। 7 बॉलर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं, 6 की सेंचुरी हुई है सर। और बाद में वो जो धर्मा सिन्हा ने मजबूरी का, भाई आप नेगेटिव कर रहे हो, अब आ जाओ अंदर, यूं के इसलिए कि ये तरीका नहीं है। फिर 2 वाइड दी उसने, तो मतलब मुझे तो मतलब उस वक्त किधर चले गए आपके बॉलर, फास्ट बॉलर, या आपके कोच किधर गए? जाके बताओ यार कि अटैक करो, चिल्ला एक रख लो। आपके जो मेन बॉलर थे जिनको आप मैजिक कह रहे थे, वो आपके बाहर बैठ गए, इतना मैच नहीं खेल सके। अब आप मुझे बताइए, कहीं से भी नजर आ रही थी कि उनकी बॉलिंग में या किसी और की बॉलिंग में कोई दम नहीं नजर, जान है? नहीं, कुछ दम है? कहीं भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शाहिद साहब, वो बुखार वाली क्या अपडेट है? वो क्या, अब बाज लोग ये कह रहे हैं कि वो डर गए और वो जो हाल हुआ उसके बाद क्या कंडीशन क्या है? नहीं, उनको टेस्ट के लिए भेजा है और उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी। सस्पेक्टेड डेंगी लग रहा है कुछ लोगों को, लेकिन अल्लाह करे कि वो सही हो। और उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था इस टेस्ट मैच में, उसको इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं करा सका। 174 रन उसके ओवर्स में बन गए, तो वो भी एक बहुत मतलब परेशान कुन बात। बिल्कुल, वी विश हिम स्पीडी रिकवरी। इस पर मजीद बात होगी ऑन द अदर ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
Glad to have you back once again to Sports Room. शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, अभी कमेंट्री के दौरान रमीज़ राजा और उरूज मुमताज़ बात कर रहे थे, तो बाबर का जो डिस्कशन निकला तो उसमें उन्होंने कहा कि ही इज़ इर्रिप्लेसेबल बिकॉज वी हैव नो टैलेंट। तो इसका कसूर किसका है? और ये मुझे ये नहीं समझ में आता कि रमीज़ राजा फॉर्मर क्रिकेटर से ज़्यादा बाबर के PR एजेंट क्यों लगने लगे हैं? बाबर आजम को उन्होंने काफी सपोर्ट किया था, उनको पूरा पावर दिया था जब वो कप्तान भी बने थे और उनके टैलेंट की तारीफ करते हैं। सारे लोग उनके टैलेंट की तारीफ करते हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि देखना पड़ेगा कि बाबर आजम को कुछ रेस्ट चाहिए, कुछ उनकी जगह कामरान गुलाम जो 3-4 सीजन से बड़ा स्कोर कर रहे हैं उनको जगह देनी चाहिए। बहुत से और प्लेयर हैं जो फ्रिंज प्लेयर्स जो चांस के इंतजार में हैं। हुरैरा अपने चांस के इंतजार में, इमामुल हक को आपने टेस्ट टीम से बिल्कुल निकाल दिया। तो 3-4 प्लेयर हैं जो चांस चाहते हैं। कोई भी प्लेयर इंडिस्पेंसेबल नहीं होता, चाहे वो बाबर आजम या विराट कोहली। बिल्कुल सही बात है। तौसीफ भाई, मेरा सवाल ये है कि हम बेसिकली, एक तो हमारे पास स्किल नहीं है, वो हमें पता है, एक तो हमारे पास उस तरह की पिचेस नहीं है, वो हमें पता है, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ना कि आप इतना डरते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, अगर आपने अपने यंगस्टर्स को मौका दिया, इनके साथ भी हार गए ना, हो गई ना वहाँ पे भी बेइज्जती, लेकिन अगर आप खिला लेते कामरान गुलाम को, हुरैरा को, इमाम को भी मौका मिल जाता, आप इस तरह के प्लेयर्स को खिलाते तो आपको ये तो पता चलता कि वो कहाँ खड़े हैं। देखिए, एक तो ये पहले प्लान यही हुआ है इस जगह पे कि आज जिनके नहीं हो रहे हैं ना रन, तो उनके रन होने चाहिए। मैंने बताया आपके 2 आदमी बहुत ही अच्छा खेले हैं और जाहिर है कि आपके अब्दुल्ला शफीक से नहीं हो रहा है तो उन्होंने भी 100 रन कर दिए। तो ये एक उसके तहत सारा हुआ और बाबर अनफॉर्चुनेटली जो है वो जाहिर है कि उनका नहीं है और अब टाइम आ गया है। जैसे शाहिद भाई भी कह रहे हैं कि अब कोई ऐसी बुराई नहीं है यार। एग्जैक्टली आपने प्लेयरों के नाम लिए हैं, ये तो पहले से हम कह रहे हैं कि भेज दो, उनको खिला दो, अब उनका भी पता चल जाएगा कितना वो है, लेकिन फेयर चांस दे दो, इसलिए कि ये भी फ्लैट पिच है, यहाँ पे खिला दो आप इनको। और जो है ना, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये कहते हैं कि शायद मैं किसी के अगेंस्ट बात करता हूँ, कि आप जरा मोहम्मद यूसुफ साहब 7 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कौन सा बैट्समैन की टेक्निक ठीक हो गई है, कौन सा बैट्समैन निकल के चला आया है? 7 साल, कैन यू इमेजिन? 7 साल से हैं एकेडमी में। वो एकेडमी किस लिए होती है? इसीलिए होती है ना। लेकिन बस वो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, चल रहा है तो चल रहा है, कुछ सपोर्ट कर देते, कुछ। अभी बात की कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, बोर्ड का वो आ गया कि जी वो हम उनको वहां भेजेंगे, वहां बेहतर है। और भाई, इससे पहले वो वहीं थे ना, और कहाँ थे भाई? किसको लेके आए? जरा सा किसी को खेने। मैं पूछना चाहता हूँ अपने इंटरनेशनल जो हमारा वो है, पूछना चाहता हूँ कि इन लड़कों के ऊपर क्यों नहीं बात करते आपके खिलाफ? आपकी बात मानी जा रही है ना लोगों की, जो है ना। आप बात करें, उस्मान वाला साहब, आप बात करें, 1-2 लड़कों को खिला के सबके मुंह बंद कर देना अगर वो कुछ नहीं करते, और कर देंगे तो जाहिर है। ये तो बात ही नहीं है ना, अगर वो कुछ नहीं करते, यही तो सारा प्रॉब्लम है। जो डिजर्व कर रहा है चांस, जो तरीका है उस हिसाब से है। शाहिद साहब, योर टेक ऑन दिस। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, थोड़ा सी मोहम्मद यूसुफ के हवाले से जो बात की है तौसीफ भाई ने। शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं कह रहा हूँ ये जो अभी थोड़ी मोहम्मद यूसुफ के हवाले से बात हुई और लड़कों को सही मौका देने के हवाले से, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सुनने में आ रहा है कि उनको कुछ इख्तिलाफात थे, वो भी इस हक में थे कि बाबर आजम को रेस्ट करवाया जाए, कामरान गुलाम को मौका दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने गनीमत इसी में जाना कि साइड पकड़ लो, अगर हारेगी टीम तो मेरे ऊपर भी इल्जाम आएगा। बिल्कुल भाई, मैं तो समझा कि शाहिद भाई एकदम गायब हो गए, कहीं यूसुफ भाई ने नया रेस्टोरेंट खोला है, वहां तो नहीं चले गए खाना वाना? नहीं, शाहिद भाई नहीं जा रहे वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे और डिस्कशन हुई जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। अभी हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, ये तो शुरुआत है, कोई फॉल्स होप मैं आपको देना नहीं चाहता। हमारी क्रिकेट का हाल वही है जो इस वक्त आपको स्कोर बोर्ड पे नज़र आ रहा है, और कल आके बहुत जल्दी ये मामला इंग्लैंड तमाम कर देगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।